Good morning, class. Today we are going to discuss about Newton's third law of motion. We have already discussed the first law of Newton, which gives us a new definition of force, and also it introduced a new term called inertia. The second law of Newton gave us a new physical quantity which is called momentum. ठीक है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसने कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस नहीं की, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ. वी कैन ऑब्जर्व दिस लॉ in our everyday's life all the time. Now, this Newton's third law of motion, the statement of this law states that to every action force, there is always an equal and opposite reaction force. तो हम जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शन, they itself means force. Now what is action and what is reaction? Let's look at this example. Now this is a table and we keep a book on the surface of the table. ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि जैसे ये बुक है, अगर मैं इसको हवा में ऐसे छोड़ दूं, because of gravity, because of its weight, it would fall down. But if you keep a book on the table, it does not fall down. तो क्या होता है ऐसा कि जिसकी वजह से बुक जो है नीचे नहीं गिरती, हालांकि ग्रेविटी अभी भी एक्ट कर रही है. तो what happens is, ये बुक जो है अपने वेट के कारण टेबल के ऊपर ऐसे फोर्स लगाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, so this weight is the action force due to book on table. ठीक है, बुक अपने वेट के कारण टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं. इन रिटर्न द टेबल अप्लाइज अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स. Applied by table in table on book in upward direction. यहाँ पे on table in downward direction. And because these two forces are equal and opposite, that is why the book does not fall. ठीक है? So this is the law that was given by Newton, which is known by Newton's third law of motion. To every action there is always an equal and opposite reaction. आपने नोटिस किया होगा when you try to hit the wall, ठीक है, तो जब आप वॉल पे पंच करते हैं तो आपका हाथ हर्ट थोड़ा सा फील करता है. क्यों फील करता है? ये तो मैं मार रहा हूँ वॉल के ऊपर, तो मेरे हाथ को क्यों, मुझे क्यों फील हो रहा है हर्ट? बिकॉज वॉल ऑल्सो अप्लाइज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन यू. ठीक है, तो इस केस में आपने जो नोट करना है ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं. एक्शन फोर्स इस केस में बुक टेबल पे लगा रहा है और रिएक्शन फोर्स टेबल बुक पे लगा रही है. ठीक है, इसलिए ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, दे डू नॉट कैंसल आउट ईच अदर. ठीक है, फोर्सेस कब कैंसिल करती हैं? जब वो एक ही बॉडी में लगती है. एक फोर्स 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है, 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है. तो एक ही बॉडी में दो फोर्सेस लग रही हैं 10 न्यूटन ईच. They would cancel out each other because they are being applied on one single body. So 10 Newton minus 10 Newton, answer is 0 Newton net force on this body. But these action and reaction forces do not cancel out each other. Okay? If we have to look at other examples, you know, when we try to fire a gun, जब भी आप गन फायर करते हैं तो बुलेट ने तो सामने जाना है सीधा, पर आपकी जो गन जो आपने होल्ड की है
बैकफायर, पीछे की तरफ ऐसे आती है। दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन क्या है? फायरिंग द बुलेट, और उसकी वजह से जो आपका गन है वो पीछे की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? रिकॉइल ऑफ अ गन। फिर मोशन ऑफ बोट इन वाटर, दैट इज ऑल्सो अ वेरी अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल। आपने देखा होगा बोट, जब हम बोट को चलाते हैं तो वी रो द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसको हम हिंदी में चप्पू कहते हैं। तो हम उससे क्या करते हैं? वाटर को पीछे की तरफ डिस्प्लेस करती है और बोट अपनी आगे जाती है। तो हम एक्शन पीछे लगा रहे हैं वाटर के ऊपर, और वाटर जो है बोट के ऊपर रिएक्शन फोर्स उसको आगे की तरफ पुश करता है। इवन व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जो हम डेली लाइफ में वॉक करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा अगर हम देखें, इट इज मोर नोटिसेबल व्हेन यू आर गोइंग अप द स्लोप। जैसे हम कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो जैसे हमें ऊपर ऐसे जाना होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि हम थोड़ा जोर लगा के, ऐसा लग रहा होता है जैसे ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राउंड फोर्स को जो हम पुश कर रहे हैं, उसका एक कंपोनेंट हमें आगे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन that we are able to walk easily on the road. ठीक है, so some more examples that we can give. The motion of the rocket. So you must have seen when the rocket is to go upwards. तो उसके पीछे से, नीचे से आप देखेंगे कि गैसेस जो है ऐसे बहुत हाई स्पीड पे नीचे की तरफ बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो पुश करती हैं, इक्वल रिएक्शन, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, so the gases going in downward direction is an action force, and in reaction the rocket goes upwards. ठीक है, so these are few examples of Newton's third law of motion which we can use. You must have noticed, अगर आप थोड़ा इमेजिन करके देखो कि जैसे बोट शोर पे पहुंच गई है, ठीक है, किनारे पे, तो हम अब बोट से बाहर निकल के जाना चाहते हैं किनारे की तरफ। तो व्हाट वी डू इज वी स्टैंड अप एंड वी ट्राई टू टेक अ लीप, जंप। ठीक है, तो आप किनारे की तरफ ऐसे जंप करके आ जाते हैं। पर अगर आप बोट को फिर देखें, बोट, क्योंकि आपने उसको ऐसे लगा जैसे थोड़ा पुश किया पीछे, वो था एक्शन फोर्स, जिसकी वजह से बोट पीछे की तरफ जाती है, और बोट हम पे रिएक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम आगे लीप या जंप कर पाते हैं। ठीक है, तो these are all because of Newton's third law of motion, and हमें जब रीजन लिखना है, क्वेश्चन आता है कि why this happens or why that happens, तो we have to mention it is because of Newton's third law of motion, which says that to every action there is always an equal and opposite reaction. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जैसे पढ़ देता हूँ। To move a boat ahead in water, the boatman has to push the water backward by his oar or chappu. Explain. तो वैसे ही again Newton's third law of motion है. Explain the motion of a rocket with the help of Newton's third law. ठीक है? तो again same answer. यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, name and state the action and reaction forces in the following case. हमें बताना है एक्शन फोर्स कौन सी है और रिएक्शन फोर्स कौन सी है। Firing a bullet from a gun, which I told you, firing a bullet is the action force, जो बुलेट का मोशन है आगे की तरफ, and the recoil of the gun in the backward direction, opposite direction, is the reaction force. Hammering a nail, जब आप हैमर कर रहे हैं नेल को, तो जब आप हैमर से जो नेल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, that is action force, और नेल वापस जब आप ऐसे देखें कि जब हम मारते हैं तो कई बार थोड़ा जर्क सा हमें फील होता है आर्म में, वो रिएक्शन फोर्स है नेल का हैमर के ऊपर। A book lying on a table, I have already shown you, weight of the book is the action force and normal जो है टेबल अप्लाई करता है बुक पे, that is the reaction force. A person walking on the floor, a person pushing the ground is the action force,
and in the backward direction, and ground pushing the person in the forward direction is the reaction force. A moving train colliding with a stationary train. अब आप देखेंगे कि जैसे कोई खड़ी चीज है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में, या one person is stationary and the other person hit that person from the behind, मतलब टक्कर हो जाती है उनकी, तो क्या होगा कि क्या जो पर्सन टकराया है वो लगा रहा है एक्शन फोर्स, पर क्या उस पर्सन पे भी कोई फोर्स लगेगी, उसको भी फील होएगा थोड़ा सा? यस, क्योंकि द स्टेशनरी पर्सन वुड आल्सो अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दैट पर्सन व्हिच इज द रिएक्शन फोर्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी फील हर्ट. आप कोई भी एक्शन करते हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन आपको भी देखने को मिलता है. तो समटाइम इट इज वेरी हेल्पफुल एज इन वॉकिंग, एज इन मूविंग द बोट अहेड. ठीक है, तो जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. Okay, the action and reaction force act both simultaneously. Is this statement true? Yes. अगर एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी साथ ही होगा. बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं हो सकता, बिना रिएक्शन के एक्शन नहीं हो सकता. The action and reaction force are equal in magnitude. Is this statement true? Yes. The magnitude is equal but opposite in direction. Okay, जैसे हम बॉल है उसको हम नीचे ऐसे मारते हैं तो ग्राउंड को हिट करके वो वापस आती है हमारी तरफ. क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. जैसे बॉल को आप छोड़ते हो, बॉल नीचे जा रही है, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इट अप्लाइज एक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड उसको रिटर्न में इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाती है. ठीक है, द सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज 0. नो, इट इज नॉट. सम ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये वाली फोर्स 10 न्यूटन, ये फोर्स 10 न्यूटन, अगर एक बॉडी पे लग रही है तो दोनों को ऐड करेंगे. अगर हम इस तरफ की प्लस मान लें तो इस तरफ की माइनस हो जाएगी, ऐड करेंगे तो प्लस माइनस इक्वल ऑपोजिट, सम बिकम्स 0. इस केस में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे आर नॉट 0, द सम इज नॉट 0 बिकॉज द एक्शन फोर्सेस एंड रिएक्शन फोर्सेस आर being applied on different bodies. तो different bodies का हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, उस बॉडी पे अलग लग रही है, बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, टेबल के ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन लग रही है. इट हैज नो कंसर्न. ठीक है, तो these are few of the reasoning questions based on Newton's third law. I hope you are clear with it. We'll take the gravitation part in the next video lessons. Till then, take care. See you.